ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकतरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता का 3rd चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। अभी तक 1st और 2nd चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और हमने समझ चुके हैं कि भगवद गीता का सारांश अभी तक हम समझ चुके हैं। अब ये डिटेल में जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं वो अब डिटेल में अर्जुन क्वेश्चंस पूछते जाएंगे कि ये क्या होता है। जैसे आज प्रश्न पूछेंगे अर्जुन। आज का चैप्टर प्रारंभ ही होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो आइए समझते हैं कि बुद्धि योग क्या होता है। अर्जुन उवाच जायायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये प्रश्न है अर्जुन का कि आप फिर युद्ध क्यों कराना चाहते हैं, क्यों लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं। बुद्धि योग, अगर बुद्धि योग सकाम कर्म से ऊपर है, बुद्धि योग मतलब भक्ति, तो ये पूछ रहे हैं कि यदि ये श्रेष्ठ है तो फिर क्यों करा रहे। तो उसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे। बट यहाँ पर प्रभुपाद परपट में क्या लिख रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। आप देखेंगे भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 12th वर्ष से आत्मा के बारे में भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान आध्यात्मिक जीवन का एबीसीडी है। अगर व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान कि आत्मा क्या है, आत्मा के क्या लक्षण हैं, आत्मा कैसे क्या व्यवहार है उसका, ये नहीं पता तो आध्यात्मिक जीवन में वो एबीसीडी भी नहीं जानता, है ना। तो इसलिए जैसे हर लैंग्वेज के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं कि नहीं होते, या फिर हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, या फिर जैसे कोई बिजनेस है तो बिजनेस के भी कुछ यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं करने के, है कि नहीं। उसी तरीके से भक्ति के कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो अगर वो नहीं पता तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जैसे आप देखोगे मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपको जोड़ घटाना भाग करना ये सब नहीं आता तो आगे की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर आगे के कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे भक्ति में कि कृष्ण की शरण में क्यों जाना है जब तक कि आत्मा का ज्ञान नहीं पता हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ रियलाइज्ड होना या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कार्य करना, ये नॉलेज प्राप्त करना।
आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग बोले उनको, है ना। तो भगवान ने सब सेकंड चैप्टर के लास्ट तक ये बताया कि भक्ति योग में कैसे कार्य करना चाहिए, और वो श्रेष्ठ बताया कि ये करो ये करो, और लास्ट में आपने देखेंगे स्थिर बुद्धि वाला कौन व्यक्ति है वो भी बताया हो भगवान ने। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। एकांत स्थान का मतलब है कि भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करता, भक्तों का संग करता है। एकांत का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं, है ना। एकांत में अकेले रहने पर भी व्यक्ति विचलित हो सकता है, उसकी इंद्रियां तो उसके साथ है ना, सारी समस्या तो इस इंद्रियों की है, इंद्रिय मन और बुद्धि की है नी। लस्ट काम वासना इन बुद्धि है नी, बुद्धि इंद्रियों और मन में स्थिर है। तो फिर इसलिए अकेले का मतलब है कि भक्तों के संग में रहा जाए। भक्तों के संग में रहने से क्या होगा, भक्त क्या तो बोलेंगे भक्ति करने के लिए, है कि नहीं, यही तो करना है हमको, इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्ति जो वो कार्य कर रहा है वो बोलेगा करने के लिए, बस इतना अंतर है कि इसलिए भगवत धाम जाना बहुत आसान है। जैसे आप देखेंगे मुंबई में जो ट्रेन होती है वो लोकल ट्रेन है कि नहीं, उसमें बहुत भीड़ होती है। तो अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आप गेट के पास खड़े हो जाओ, लोग अपने आप धक्का देके आपको अंदर कर देंगे, और जब उतरना हो तो गेट के पास खड़े हो धक्का मार के बाहर कर देंगे। है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर भक्तों के साथ रहेंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र करो, भगवत गीता पढ़ो, और उसको सेवा में लगा के रखेंगे आपको। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके धक्का दे रहे हैं आपको भगवान के धाम जाने का। और बड़ा आसान है अगर ये कर लिया व्यक्ति ने, बट अहंकार नहीं होने देता। अहंकार और हमारे पुराने संस्कार क्या करते हैं, भक्तों से दूर ले जाते हैं हमको। मन में कुछ गलत फहमी, मिसकम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ अड़चने मन कर देता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना, भगवान क्या बता रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है ना। भगवान के नाम का जप अकेले में करना ठीक नहीं है। और ऐसा अभी अभी जब प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे थे आज से, है ना, 30 40 50 साल पहले, तो उस समय एक व्यक्ति प्रभुपाद के समय प्रभुपाद मायापुर में आए हुए थे। तो वहां पर फॉरेन का व्यक्ति था, वो आया हुआ था वहां पर, और हरिदास ठाकुर के बारे में सुना। तो उसने क्या किया, हरिदास ठाकुर की तरह वो एक पेड़ के पास चला गया और रात दिन वहां जप करने लगा। प्रभुपाद ने बोला कि उसको बोलो कि ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे आप, हरिदास ठाकुर को इमिटेट मत करो, मैं जो बता रहा हूँ उतना ही कर लो बस। और प्रभुपाद ने बोला, और कुछ समय तक उसने किया और देखा कि 10-15 दिन बाद वो गायब हो गया वहां से। है कि नहीं। कलयुग में अकेले रह के भजन नहीं किया जा सकता, भक्तों के बीच में ही भक्ति की जा सकती है ना। नाम जब भी नहीं कर पाएंगे, आप देखते होंगे ना, आप भगवत गीता पढ़ना या फिर ये जब करना बंद करो तो देखो कैसे हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो जाएगी। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। हाँ, इससे क्या हो जाएगा, लोग सोचेंगे ये बहुत बड़ा भक्त हो गया है, अकेला भजन कर रहा है, लोग थोड़ा सम्मान दे देंगे, हाँ। लोग बोल देंगे हाँ बहुत बड़ा भक्त है ये। अर्जुन को भी कृष्ण भावना मृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो अर्जुन थोड़ा गलत समझ रहे हैं, भक्ति योग को अर्जुन गलत समझ रहे हैं।
वो समझ रहे हैं कि कुछ बस सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं, ये क्या है, बुद्धि योग है। नहीं, ये बुद्धि योग नहीं है। इसीलिए तो आप भगवान समझाएंगे उसको, ये नहीं है, गलत समझ रहे हो। बुद्धि योग का मतलब है भगवान जो बोल रहे हैं वो करना। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जीत छुड़ाना चाहता था। प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी, है ना। जो भी कंफ्यूजन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आई है। अगर हमें कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो हमारे जो गाइड हैं, गुरु हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए क्लियर कट। और यहाँ पर देखो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने संसार के लोगों के साथ नहीं डिस्कस किया, परम भगवान कृष्ण के साथ किया अपना संशय दूर। क्योंकि लोगों को क्या, लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो और गलत रास्ते पर पहुंचा देंगे हम। इसलिए जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों से मार्गदर्शन अगर लेंगे तो क्या होगा, हमारे जितने भी ये संशय हैं सब दूर हो जाएंगे। और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी। इसलिए ये तीसरे अध्याय का नाम क्या है, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करना चाहिए, इसके बारे में क्या है इस चैप्टर में बताया गया, थर्ड चैप्टर में, कि किस तरीके से कार्य करना चाहिए। और वो कार्य क्या है, वो अगले चैप्टर से, अगले अध्याय से, मतलब अगले श्लोक से भगवान इसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग थोड़ा गलत चीजों को समझ जाते हैं, मतलब भक्ति को समझ नहीं पाते लोग। अब देखो अर्जुन इसीलिए ये प्रश्न उठा रहे हैं, हम सबके लिए प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूज्ड है। उनके माध्यम से हम सब समझ पाए कि भक्ति योग क्या है, बुद्धि योग क्या है। नहीं तो हम, अगर मान लो ये भगवत गीता प्रभुपाद ने नहीं लिखी होती तो हम भी नहीं समझ पाते। हम भी क्या समझते, बस कुछ भी करो, जाके बस एकांत में बैठ जाओ और बस मेडिटेट करो, वही भक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति पूरा एंगेजमेंट है आपका भक्ति में। दिन भर कार्य करो, किसके लिए, कृष्ण के लिए। बहुत मेहनत करो, किसके लिए, कृष्ण के लिए, है कि नहीं। जो भी अचीव करना है वो कृष्ण के लिए करो, है कि नहीं। हम संसार में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को, अभी हमारी जो भौतिक चीजें उनको डाउटेल करना है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि उनको एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। मान लो कोई चैन स्मोकर है ना, चैन स्मोकर है, वो बहुत सिगरेट पीता है, डेली पीता है, उससे बोलो बिल्कुल बंद करो, बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए बंद करना। बहुत रेयर ही व्यक्ति होगा इस संसार में जो ऐसा कर पाएगा। लेकिन उससे बोला जाए थोड़ा सा इसको एक सिगरेट तो बंद करो एक हफ्ते में, तो हो सकता है वो बंद कर दे, है कि नहीं। तो उसी तरीके से इस इतने करोड़ों जन्मों में हमारी ऐसी प्रवृत्तियां बन चुकी हैं, है नहीं क्या, प्रसिद्धि पाने की, है कि नहीं, या फिर बहुत बड़ा व्यक्ति बनने का संसार में, या फिर लोगों की वाहवाही सुनने की, है कि नहीं, कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा सुनने की इच्छा हमारे अंदर कितने जन्मों से भरी पड़ी है। अब तो क्या है, तो उसी के लिए हम लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इसलिए क्या करना होगा, इन सबको एकदम नहीं रोका जा सकता। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, कृष्ण की इच्छा के अकॉर्डिंग कृष्ण के लिए करो, कोई बात नहीं। प्रसिद्ध होना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा कार्य करो लेकिन कृष्ण के लिए करो, है नहीं। और वो प्रसिद्धि फिर, और जो लोग भौतिकवादी लोग प्रसिद्धि के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन भक्तों के पीछे पीछे प्रसिद्धि भागती है। भक्त प्रसिद्धि चाहते नहीं कि उनकी प्रशंसा हो, लोग वाहवाही करें, लेकिन
भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि सारा संसार उनकी प्रशंसा करता है। आप देखो श्रील प्रभुपाद, माधवेंद्रपुरी, जब आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो वहां बताया गया है कि माधवेंद्रपुरी अपनी प्रशंसा से दूर भागते थे लेकिन प्रशंसा उनके पीछे पीछे भागती थी है कि नहीं? तो भगवान के भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि भगवान के भक्तों को इस संसार में कुछ ही नहीं रहा, तो उनके लिए क्या, उनके लिए तो बस कृष्ण ही है सब कुछ। ऐसा एक निष्ठ जब भक्त हो जाता है, वो वो बुद्धि योग या भक्ति योग कर पाता है, बड़ी सहजता से वो कर पाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक तो ये, क्योंकि देखो जब हम भक्ति करेंगे या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें संशय आने लगता है कुछ समय बाद, है ना? तो एक बार क्या हुआ, एक एक गुरुजी थे और उन्होंने बोला कि देखो जा सकते हैं हम गांव में, प्रचार कर दिया कि भगवत धाम जिनको चलना है वो मेरे साथ चलें। तो कितना कठिन है भगवत धाम जाना, मैं बता रहा हूँ। देखो जर्नी कितनी कठिन होती है, कैसे कैसे लोगों के मन में डाउट्स आ जाते हैं या फिर वो पेशेंस ना होने की वजह से भक्ति नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, कुछ गांव के, इतने सारे गांव वालों में से कुछ ही लोग, करीब 50-60 लोग उसकी बातों पर विश्वास किया, है कि नहीं? विश्वास करके उसके साथ चले, और चले तो देखा कि एक जगह सोना पड़ा हुआ है, तो कुछ लोग को सोना मिल गया, क्योंकि वो तो भक्ति के लिए आए थे, लेकिन उनको सोना मिल गया वहां पे। कुछ लोग सोना लेके ही चल दिए वहां से, और जो भगवत धाम ले जा रहा था उसके साथ कितने लोग रह गए? 20 लोग, 30 लोग सोना लेके आ गए घर पे, गांव में वापस आ गए, भगवत धाम नहीं गए। 20 लोग थोड़ा आगे गए, आगे गए तो वहां पर देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा अच्छा शहर है, वहां पे बड़ा गार्डन है, अच्छा एकदम जबरदस्त, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो गुरुजी ने बोला था कि देखो रास्ते में रुकना नहीं आप, मैंने बोला है मेरे पीछे पीछे चलते रहना आप। और देखा था कि सुबह हुआ तो गुरुजी के पीछे 5 लोग बस, बाकी 15 लोग कहाँ पर? उस बड़े सुंदर उद्यान में बैठे हुए हैं, आराम से वहीं बस अपना घर बसा लिया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एकदम स्वर्ग जैसा वातावरण, एकदम बहुत फैसिलिटी, बहुत अच्छा। तो उसमें से 4 लोग वहां पर रह जाते, एक बचा व्यक्ति। एक व्यक्ति थोड़ा विश्वास किया और आगे चलता रहा उनकी बातों पर, और चलता रहा। तो फिर आगे जाके क्या आया, भगवत धाम में वो केवल एक व्यक्ति वास्तव में जाना चाहता था। अब सोचो, है नहीं, इतनी रेयरिटी है भक्ति की। उसी तरीके से इस संसार में भी है कि नहीं? लोग भक्ति करने किसी मोटिव से आते हैं, या तो उनके मोटिव फुलफिल नहीं होते या मोटिव फुलफिल हो जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं हाँ यही भक्ति है, बस हो गया, सब कुछ अचीव हो गया, है नहीं? तो वो सोना मिल गया उनको, वहीं रह जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सुख मिला, कुछ हुआ, कुछ हो गया, तो उनमें रह जाते हैं। लेकिन भगवान के पास जाने वाले बहुत रेयर ही हो पाते हैं। तो वो लोग कौन हो पाते हैं? जिनके अंदर पेशेंस, धैर्य होता है, और गुरु के वचनों और शास्त्रों शास्त्रों पर विश्वास होता है। क्योंकि धैर्य कब होगा? जब विश्वास होगा इन शास्त्रों पर, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। अगर जिसको शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है उस वैसा ज्ञान कोई अपने एक्सपीरियंस में नहीं दे सकता। तो इसलिए शास्त्रों पर
अटूट विश्वास जब होगा और गुरु के निर्देशनों का पालन करते जाएंगे, ये जब होगा तो फिर क्या होगा, पेशेंस, ये पेशेंस होना चाहिए इतना। जैसे आप देखेंगे शबरी सबरी जो थी, सबरी माता जी थी, उनके गुरु मतंग ऋषि ने बोल के गए थे उनको कि भगवान राम आएंगे, तो उनको अपने गुरु की वाणी पर विश्वास था। बाकी लोग सब उनके शिष्य भाग गए, मतंग ऋषि के सब आश्रम छोड़ के भाग गए वहां से, केवल एक शबरी माता जी वहां पे रुकी रही, क्योंकि उनको अपने गुरु के वचनों पर बोल के गए थे यहाँ पर भगवान राम आएंगे, आप इंतजार करना यहाँ पर। और शबरी माता जी क्या करती थी, रेगुलरली अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए डेली उस आश्रम को साफ करती थी और भगवान के आने का इंतजार करती थी। तो उसी तरीके से अगर हम भी क्या करें, सुबह उठ के है नहीं, भगवान के नामों का जप करेंगे, मतलब अपने हृदय को स्वच्छ जब करेंगे, तो फिर भगवान को बुलाएंगे तो भगवान हमारे जीवन में भी आएंगे, है ना। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।